हमने लेसन नंबर 1 में चैप्टर नंबर 1 के अलजेब्रिक कुलिये और उनका इतलाक इसको हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमने अलजबरा को बताया कि अलजबरा क्या चीज़ है और उससे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। अभी हम इन अलजबरों को अप्लाई करना शुरू करेंगे। पहले ये फार्मूलाज में लिखूंगा जो जिससे हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला बनता है इसको एक्सपेंड करने से। जब हम इसको खोलते हैं यानी कि a प्लस बी स्क्वायर का मतलब है कि a प्लस बी को 2 दफा लिखें। जिस तरह से x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई x, इसी तरह a प्लस बी को भी हम 2 दफा लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a प्लस बी। तो इसको आपस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं a मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई बी ए बी प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ए बी और बी ए दोनों सेम होते हैं क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। तो ए बी मल्टीप्लाई बी ए इक्वल होने की वजह से ये सेम होते हैं। तो ए बी प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से ये फार्मूला बनता है जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। इसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा फार्मूला होगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर हमारे पास 3 वेरिएबल्स के साथ a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी में ये एक फार्मूला आ जाएगा। ये थे स्क्वायर के। इसी तरह हमारे पास क्यूब का फार्मूला a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। a माइनस बी होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इसी तरह a क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूले हैं जो हमने अगली एक्सरसाइज में इस्तेमाल करने हैं और इन फार्मूलों की मदद से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये फार्मूलाज आपको सबको याद होने चाहिए, इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अलजेब्रिक का एक याद रखें कि आपने सबसे पहले अलजेब्रिक क्वेश्चन ये देखना होगा कि कोई कॉमन नंबर आ रहा है या नहीं। अगर कॉमन नंबर आ रहा है तो फिर हम कॉमन नंबर लेंगे, अगर कॉमन नंबर नहीं आ रहा तो फिर हम उस पर फार्मूला लगाएंगे, अगर फार्मूला भी नहीं लग रहा तो फिर हम उसके फैक्टर बनाएंगे। तो ये सारी चीजें हम करेंगे। एक क्वेश्चन की एग्जांपल लेंगे और इसको हम अपने थर्ड लेसन में इसको हम सॉल्व करेंगे, ये फार्मूले भी और अलजेब्रा का दूसरा तरीका।